हसन खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, इस वक्त आप भी यकीनन टेलीविजन स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख रहे होंगे कि कैसे सिद्दीक जान को नामालूम अफराद ऑफिस के नीचे से अगवा करके ले जाते हैं और अभी तक हमें यह भी मालूम नहीं हो पाया है कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हर इदारा, कोई भी थाना है, इस वक्त इस्लामाबाद का थाना रमना हो, चाहे वो थाना अपारा हो जो कि बिल्कुल साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने सिद्दीक जान को उठाया है। सीटीडी से हमने कांटेक्ट किया, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास सिद्दीक जान मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और हो क्या रहा है मुल्क में? देखें, बात यह है कि सिद्दीक जान जो है वो कौन है। सिद्दीक जान एक ऐसा लड़का है जो रिपोर्टिंग करता है, जो सहाफत करता है, जो सच को बोलने और लोगों को बताने में यकीन रखता है, और इसी गुनाह के जुर्म में उसको पकड़ा गया है। और पकड़ा भी ऐसे गया है जो आपने बताया कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे मुल्क में अगर हम रह रहे हैं जहाँ पे आप अपनी मर्जी की बात कर नहीं सकते, जहाँ पे आप सच सुन नहीं सकते, जहाँ पर आप सच सुनने से डरते हैं, तो फिर ये कैसी आज़ादी है? और इसलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। और मैं समझता हूँ कि सिद्दीक जान साहब जैसे लोग जो हैं वो इस जहाज में सबसे आगे हैं। लेकिन आप कलम की ताकत देखें कि वो एक जो है दुबला पतला लड़का सिद्दीक जान साहब जो हैं, आप देखें कि उनकी कलम का कितना खौफ है कि इतने मतलब पुलिस वाले आकर उनको उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम सब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिद्दीक जान साहब को पूरी कौम सुनती है, उनकी बात सुनना चाहती है, उनकी रिपोर्टिंग पर यकीन रखती है। वसत से आपके चैनल को, सिद्दीक जान साहब के खानदान को और पूरी सहाबी बरादरी को ये कहूँगा कि इस वक्त जो सच बोल रहा है, जो सच लिख रहा है, हम सब दिलो जान से उसके साथ हैं इस जंग में, और इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा हसन खबर साहब, अब ये 90 की दिहाई तो है नहीं कि आप किसी को भी दबाना चाहें और पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का दौर है, आप पाकिस्तान भर के सारे चैनल्स को बंद भी कर देते हैं, तब भी आप खबर को रोक नहीं पाएंगे। जो अगर आपसे कोई बंदा इख्तिलाफ करता है, इख्तिलाफ राय मौजूद है आवाम के अंदर, तो आप तक वो जरूर पहुंचेगा और आम आवाम तक उसका इजहार जरूर पहुंचेगा। अब क्या कहेंगे आप, ये हुकूमत जो है वो समझ नहीं पा रही है इस बात को? देखिए, बात यह है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब दुनिया तब्दील हो गई है, और दुनिया तब्दील होने के साथ सहाफत जो है अब वो सिर्फ चंद चैनल या चंद अखबारात तक महदूद नहीं रहा। अब हर शहरी जिसके हाथ में टेलीफोन है, जिसके हाथ में कंप्यूटर है, वो एक सहाफ़ी है और वो दुनिया तक सच पहुंचा रहा है। जब दुनिया इतनी ओपन हो रही है तो होना ये चाहिए था कि हमारी सच सुनने का जो हौसला है वो बढ़ता, हमारी टॉलरेंस बढ़ती, और दुनिया इसी तरह जो है वो एक ओपन सोसाइटी बन रही है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क पे जो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं, वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो 90 की दिहाई नहीं, मुझे तो लगता है कि वो 60 की दिहाई में जिंदा है। और वो काम कर रहे हैं जो अगर आप पाकिस्तान में 50 साल पहले भी चले जाएं तो तब भी कामयाब नहीं हुए। आपके ख्याल में सिद्दीक जान वो इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे, और बहुत जल्द बाहर आएंगे, तो अगर उनको पहले लाखों लोग सुनते थे तो अब करोड़ों लोग सुनेंगे। तो ये जो इस तरह के मशवरे हुकूमत को दे रहा है, उनकी भी जो अकल है उसकी भी दाद देनी चाहिए कि वो जितना सच से डर रहे हैं और जिस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो सच उभर के और निकलेगा और लोग सुनेंगे। जो नहीं भी जानता वो कहेगा कौन है सिद्दीक जान, जिससे पूरे इस्लामाबाद की पुलिस इतनी डर गई है कि उसको पकड़ने आ गई है। तो ये इस तरह कभी सच छुपा नहीं करता, ये तो सच सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। और दुनिया, बाहर की दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त और इतने चैलेंजेस से निपट रहा है, और हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को भी अब बंद कर रहे हैं। अब लोग खुल के बात भी नहीं कर सकेंगे। हम इंसानी हकूक की पामाली भी कर रहे हैं, हम आइन की पामाली भी कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक डरावना ये एक्ट है, और बड़ी जो है ये सिचुएशन खतरनाक है पाकिस्तान। अच्छा हसन साहब, इससे पहले वैसे मैं आपको बताना चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हवाले से ये अहकामात भी जारी कर चुका है कि उनको हिरासा नहीं किया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अभी तक हमें यह भी मालूम नहीं है कि क्या वाकई उनको किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने भी उठाया है कि नहीं उठाया है, क्योंकि बिल्कुल ऑफिस के साथ, इस्लामाबाद में ऑफिस के साथ थाना अपारा मौजूद है, वो कहते हैं हमारे पास मौजूद नहीं है। थाना रमना के पास जाए, उनके पास गए, वो कहते हैं हमारे पास मौजूद नहीं है। सीटीडी वाली
भी कहते हैं कि हमारे पास भी मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनली हम क्या इमेज दे रहे हैं कि हमारा कैपिटल है, वहां पे उसके संगम से सारों के सामने वीडियोस मौजूद हैं, एक सहाफी उठा लिया जाता है और कोई भी इदारा इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उनके पास मौजूद है वो सहाफी। देखिए, बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो आइन है, सबसे पहले तो वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। हमारे मुल्क का उसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। अब उससे बाद आगे बढ़ी और हमने देखा कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो आइन के अंदर जो प्रोविजंस थी इलेक्शन वगैरह के हवाले से, उनकी पाबंदी करने को भी तैयार नहीं। अब ये तीसरी एक दर्जा आ गया है कि जब अदालतें जो हैं, आला अदालतें, उनके अहकामात हैं और उनकी जो हैसियत है वो एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं, उनके अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं, आपको पता है अभी हमें बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जिस पे आपका चैनल सबसे ज्यादा कवर करता रहा है। और ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस शख्स से डरते भी हैं, हमने इसको गिरफ्तार भी करना है, तो ऐसे करना है कि जिसमें कानून को हम भूल जाएंगे, ना हम एक्नॉलेज करेंगे हम इस बंदे को पकड़े, ना हम बताएंगे कि इसका जुर्म क्या है। तो पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मेरी तो गुजारिश है उन लोगों से जो मैटर करते हैं, जो फैसले करते हैं, कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इस मुल्क में आगे बढ़ना है और हमने बहुत सारा सफर अभी तय करना है जो पिछली कई दहाइयों में हम पीछे छोड़ आए हैं। अगर हम अभी भी मुल्क को मजीद पीछे लेके जाएंगे तो फिर क्या हम कभी भी तरक्की कर सकेंगे? तो ये मेरे ख्याल में वो लोग जो आला ओहदों पे बैठे हैं उनको ये सोचना पड़ेगा इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रिवर्स जा रहा है, वो रिग्रेस कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। हमने इस रिग्रेस होने को रोकना है और फिर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और सिर्फ उसकी बुनियाद होगी आइन, और जो चीजें आइन के अंदर मौजूद हैं अगर हम उस पर तामील करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। हसन साहब, इस तरह जिस तरह रात के पहर में उनको उठाया जाता है, अगवा किया जाता है और उन सबको पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, वीडियोस बन रही हैं, सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, अब तो इस तरह से अबडक्शन जो है आपकी नजर में क्या कोई पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये कोशिश है। आपने भी देखा कि आपके चैनल के साथ पहले भी काफी कुछ हुआ, आपके जो को चेयरमैन हैं उनको भी उठाया गया। तो बुनियादी तौर पे जब भी कोई हुकूमत ऐसी हरकतें करती है तो एक उसका मकसद होता है स्कोर सेटल करना, लेकिन उससे बड़ा मकसद होता है कि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए और जो बाकी सहाफी हैं वो इससे सबक सीखें और सच बोलने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सदीक जान साहब के साथ, क्योंकि वो बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत हैं, जैसे जो सहाफी बरादरी है वो उठ के खड़ी हुई है और अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन आप प्रेस क्लब्स में देखें, PFUJ को देखें, तमाम लोग जो है वोट खड़े हुए हैं और सुबह तक अगर आप देखेंगे तो एक तूफान बर्पा होगा इंशाल्लाह। तो ये आपने पहले मैं टीवी पे आपके सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि सदीक जान साहब इनसे हजम नहीं होंगे, ये इंशाल्लाह बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन लोग फिर मजीद इनका सच सुनना चाहेंगे और इस सच को अब किसी सूरत ये छुपा नहीं सकेंगे। हसन साहब, इससे पहले भी मैं बात कर रहा था कि हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह की चीज़ें की जाती रही हैं सहाफ़ियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि इख्तिलाफ राय वो रखते हैं या फिर वो ऐसी बात करते हैं जो कि उस वक्त में मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनके खिलाफ जा रही होती या फिर उनको पसंद नहीं आ रही होती। लेकिन हमने आगे भी यही देखा है, रिजल्ट आगे से यही देखा है कि उल्टा रिजल्ट ही आया है। जब भी दबाने की कोशिश की गई तो चीज़ें जो हैं मजीद ख़राब ही हुई हैं। तो क्या हमारी हुकूमतें जो हैं वो माजी से सबक नहीं सीख रही हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे जो सियासतदान है बड़ी उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा के देख लें, जब जब जहाँ जहाँ किसी सियासी लीडर को, किसी सियासी जमात को उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई तो उसकी आवाज़ पहले से कई गुना बुलंद होकर निकली। और अब हमें समझना पड़ेगा कि अब 21वीं सदी है, अब जो तरीकाकार है वो और है, अब दुनिया का दस्तूर, दुनिया की रिवायत और है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब हर शख्स जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहा है और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वो इस वक्त भरा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने सीखना तो क्या था, जो कुछ सीखा था वो भुला भी बैठे हैं और वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो माजी में उनको डुबोने का बाइस बनी और मजीद वही गलतियाँ आगे से आगे वो कर रहे हैं। हसन साहब, अब एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कुछ देर पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले, हाफिज अब्दुल्ला साहब जो कि PDM के तर्जुमान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब जब PDM का तर्जुमान इस तरह की बात कर रहा है और इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है तो अब हम आगे क्या करें?
देखें, बात यह है कि ये एक ऐसा अमल है कि कोई भी बाशऊर सियासी शख्स जो है वो इसकी हमायत तो कर नहीं सकता। ये तो इस हुकूमत के अंदर कुछ काली भेड़ें होंगी जो इस अमल के पीछे होंगी। बाकी लोग जो अभी भी हुकूमत में पार्टियां हैं, इनसे जो समझदार लोग हैं, वो कैसे अपने ज़मीर का सौदा करें। देखें, पीडीएम के अंदर इतनी जमातें हैं, कोई ये तो नहीं है ना कि इन सब जमातों के अंदर सारे बेज़मीर लोग हैं, समझदार लोग भी हैं, बाशऊर लोग भी हैं, अक्लमंद लोग भी हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो भी इसकी मजम्मत करेंगे। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये सदीक जान साहब को अंदर रख नहीं सकेंगे। सदीक जान क्या कोई दहशतगर्द है? क्या सदीक जान कोई आदि मुजरिम है? क्या सदीक जान कोई कातिल है? सदीक जान एक सहाफ़ी है, और अगर आपको लगा कि उसने कोई ऐसी बात की जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, तो कानून में चाराजोई की जो है उसके ऊपर कई तरीकाकार मौजूद है। लेकिन इस शख्स को मुजरिमों की तरह, दहशतगर्दों की तरह उठा के नामालूम मुकाम पे ले जाना, ये एक्नॉलेज ना करना कि उसको गिरफ्तार किया है और एक खौफ और राज फैलाने की कोशिश करना, तो इससे क्या होगा? और आप मुझे बताएं कि इससे पहले भी जिस सहाफ़ी के साथ जो हुआ है, क्या उसकी आवाज़ बंद हो गई? क्या इमरान रियाज जो है आज बोल नहीं रहा? क्या जमील फारूकी चुप कर गया? क्या समी इब्राहिम बात नहीं कर रहा? क्या चौधरी गुलाम हुसैन को इस उम्र में जब उठा के लेके गए थे तो क्या उन्होंने बात करनी बंद कर दी? तो ये अगर माजी से भी सीखा तो माजी करीब की जो मिसालें हैं वही देख लें। तो ये कोई इस तरह से आवाज़ें बंद नहीं होती किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी मुआशरे में। इवन बोल न्यूज के को चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद बोल जो है वो डटा है हक और सच के साथ। अच्छा हसन खबर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब हमने देखा है कि लिस्टें भी तैयार हैं और उन्हीं लिस्टों के मुताबिक जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं, छापों का सिलसिला भी जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आगे आप मामला कहां पर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो लगता ही है कि हुकूमत ने ये ठान ली है कि पीटीआई के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई करनी है। इस सिलसिले में बड़ी खतरनाक बातें भी सामने आ रही हैं। कोई कहता है जी इनको प्रोस्क्राइब कर दें, कोई कहता है जी इसको बैन कर दें। अब आप मुझे ये बताएं कि खुदा करके पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है और दुनिया में कहीं वापसी हुई है। अब अगर हमारे सियासतदान और हुक्मरान ऐसी बातें करने लगेंगे कि वो पार्टी जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी है, जिसके पीछे 60-70% लोग खड़े हैं, अगर आप ये दुनिया को पैगाम देंगे कि हम उसको प्रोस्क्राइब करने जा रहे हैं, हम उसको ममनुआ करने जा रहे हैं, तो आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपका 70% जो पाकिस्तानी है वो किसी ऐसे नजरिए के पीछे खड़ा है। आप पहले लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, लोग वहाँ में मुजाहरा करते हैं और उसके बाद आप उसको यूज कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, दुनिया में पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है उसके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। और मैं इसलिए मेरी इल्तिजा भी है, मेरी गुजारिश भी उन लोगों से जो ये फैसले कर रहे हैं कि खुदारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आइन के अंदर जो लिखा है उस पर चलें, आप इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोई सियासी या बुनियादी हकूक का बहरान नहीं है। हम साथ ही साथ एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से निपट रहे हैं और हमारे पास ज़र मुवादा के ज़खायर हमारे गिर रहे हैं। IMF के साथ आज तक जो है हमारा मुआहिदा साइन नहीं हुआ। तरह तरह की मुश्किलात का सामना है, मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है। तो अब इन मसाइल को हमने हल भी तो करना है। हमने 75 साल अपने मुल्क को क्या दिया है? क्या हमने 75 साल ऐसे नीचे ही गिरते जाना है या हमने इस मुल्क को ऊपर भी लेके जाना है? दुनिया में जो मुल्क हमारे साथ खड़े थे, बांग्लादेश जो है, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, आज $80 अरब के उसके ज़र मुवादा के ज़खायर है। तो क्या हमने दुनिया में अपना मुकाम नहीं बनाना? क्या हमने अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह छोड़ के नहीं जानी जहाँ पे वो रह सके? बिल्कुल। और इस हवाले से हमारे हुक्मरानों को यकीनन सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से।
जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।